गुरुवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया गया। बजट में विधवा एवं दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी के अलावा किसानों को सिंचाई सुविधा के लिए प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए 50% बिजली बिल में छूट देने की बात कही। इस दौरान सरकार ने महिला सुरक्षा के अलावा सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए निर्गत किए हैं। वहीं पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन करने की घोषणा भी सरकार द्वारा की गई है। इसको लेकर के जब शहर के अलग अलग वर्ग के लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने अपने विचार रखे। कुछ व्यापारी नेताओं ने कहा कि सरकार का यह बजट व्यापारियों के हित में नहीं है। अलग अलग टैक्स और बढ़ती महंगाई से परेशान व्यापारियों को संकट में राहत दान करना बेहद जरूरी था। व्यापारियों का कहना है कि किसानों को बड़े पैमाने पर राहत प्रदान की है। ये अच्छी बात है। यदि किसान का विकास होगा, देश का विकास होगा। किसान जब खरीदारी करेगा तो दुकानदारों की भी बिक्री बढ़ेगी। महिला सुरक्षा को लेकर लोगों ने सरकार की योजना का समर्थन किया है। सरकार ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल को बजट में काफ़ी तवज्जो दी है, मगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए मेरठ, प्रयागराज, गया इत्यादि के लिए बड़ी सौगात नहीं है। हालांकि कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल के संचालन की एक बड़ी राशि जरूर प्रदान की है। ब्रजमंडल और संतों और महात्माओं ने पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन की सरकार की योजना का स्वागत किया है। भागवत वक्ता काशनी नागेंद्र दत्तगौड़ ने इसके लिए सरकार का आभार जताया है। आज उत्तर प्रदेश सरकार में बजट सत्र था और योगी आदित्यनाथ जी का बजट सराहनीय है, जिसमें किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए भी बहुत सुंदर व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी के इस बजट में की गई है। बहुत सुंदर यह बजट का सत्र, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बुजुर्ग, तीर्थ पुरोहित, साधु, संत, पुजारी इत्यादियों के लिए जो तीर्थ पुरोहित संत कल्याण बोर्ड बनाया है, उसकी हम संत समाज भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। यह स्वागत योग्य निर्णय है योगी आदित्यनाथ जी का। योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और बहुत ही सुंदर स्वागत योग्य निर्णय। वहीं दूसरी ओर जब व्यापारी नेता मदन मोहन श्रीवास्तव से बातचीत की गई तो उन्होंने बजट को सर्वजन हिताय बताते हुए कहा, प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में जो बजट पेश किया है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बजट जो आज पेश हुआ है वह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए इस तरह की योजनाएं बनाई गई हैं ताकि सब यहाँ सुखमय हो जाएं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो बजट आज पेश किया है वह निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर बजट पेश किया है। एक नई और जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन भी सरकार करने जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो एक अच्छी योजना होगी जो संत महात्मा, ऐसा है, हम लोगों को जो समझना चाहिए कि वर्तमान में केंद्र और प्रदेश की सरकार राष्ट्रवादी सरकार है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है हिंदुत्ववादी। तो हिंदू समाज की जो बातें हैं उन सबको रखना इनकी जिम्मेदारी भी बनती है और वो कर भी रहे हैं। हिंदू समाज आज इस अपने आप को जो गौरवान्वित कर रहा है कि वर्तमान में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार हिंदुओं का भी ध्यान रख रही है। नहीं, पहले जो सरकारें आती थी वो हिंदुओं के बारे में कुछ सोचती भी नहीं थी, लेकिन इस बार जो सरकारें आ रही हैं जी, चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, उनके बारे में विचार किया जाता है और गंभीरता से विचार किया जाता है। बजट को लेकर के जब अन्य व्यापारियों से बातचीत की तो उन्होंने अपनी राय कुछ इस प्रकार रखी। प्रदेश सरकार ने आज बजट पेश किया है विधानसभा में, क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगा आपको ये बजट? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए जो चीज़ें रखी हैं वो बहुत अच्छी हैं, काफ़ी हितकारी हैं, पर महिला सुरक्षा के लिए अभी तक पिछले 6-7 वर्षों से आरोग्य प्लस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आरोग्य प्लस में अब हर प्रकार के मरीजों का इलाज संभव। एक्सीडेंट, हेड इंजरी, चोट व स्पाइन सर्जरी, पैरालिसिस, लकवा, दौरे, बेहोशी, रीढ़ की हड्डी, हृदय रोगों का संपूर्ण इलाज, महिला व बच्चों का इलाज, श्वास व फेफड़ों के मरीजों का इलाज पूरी तरह संभव है। घुटने और कोल्हू के प्रत्यारोपण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब मथुरा से मरीजों को बाहर जाने की नहीं है जरूरत। अत्याधिक आधुनिक सुविधाओं से युक्त आरोग्य प्लस हॉस्पिटल यहाँ बेहतरीन ICU, HDU, NICU, 3 मॉड्यूलर OT, 32 स्लाइस CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, बिसाइड एक्सरे और डेंटल क्लिनिक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में सीरियस और क्रिटिकल मरीज जैसे हेड इंजरी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, एपिलेप्सी, ऑर्थोपेडिक इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी, मेडिसिन के मरीजों का इलाज किया जाता है। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सदैव तत्पर आरोग्य प्लस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जैन 84 मंदिर के समीप, गोवर्धन चौराहा, मथुरा।
ये सरकार बोलती रही है, लेकिन महिला की सुरक्षा कहाँ है? अभी तक तो कुछ देखने को नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप हर जगह देखें, कहीं रेप, कहीं बच्चों का उठना, मतलब अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आ रही है चीज़ें। अब आगे बजट में उन्होंने पेश किया है और ये कहा है कि महिला सुरक्षा के लिए हमने इतना फंड दिया, या जो भी स्थितियाँ हैं उसमें आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ओवरऑल व्यापारी के हित में ये बजट नहीं रहा है। व्यापारी के लिए कुछ नहीं है, ना जीएसटी में रियायत दी गई है। बार बार निरंतर कहा जा रहा है कि जीएसटी में रियायत दी जाए। व्यापार मंडलों के द्वारा व्यापारिक और जितने भी संस्थान हैं जो व्यापारियों के देखरेख के लिए बने हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बनी है। व्यापारी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। व्यापारी के बीमा को टैक्सेस आप बढ़ाते जा रहे हैं। व्यापारी को कहीं पर भी आमदनी हमेशा कम होती जा रही है धीरे धीरे, बट व्यापारी के लिए कुछ सुरक्षित कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई, जैसे व्यापारी का बीमा या बिजली के बिल। कहीं पर भी व्यापारी के लिए कोई भी इस बजट में कहीं ना कहीं इस बजट में कहीं राहत दिखाई नहीं दे रही। नहीं, निराशा, हमेशा निराशा ही। सबसे ज़्यादा टैक्स व्यापारी देता है, सबसे ज़्यादा दोहन व्यापारी का होता है, पर व्यापारी की सुरक्षा के लिए या व्यापारी को राहत देने के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा है, प्रदेश सरकार ने जो विधानसभा में बजट पेश किया है उसको देखते हुए हमें ये लगता है कि हमें जो उनसे उम्मीद थी कि वो व्यापारियों के लिए बहुत कुछ करेंगे, व्यापारियों को सुविधा देंगे, व्यापारियों को बहुत कुछ सुविधा देंगे, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला कि व्यापारियों के लिए उन्होंने कुछ किया हो। किसानों के लिए किया है और जनताओं की और सेवाओं में बढ़ोतरी की है, फ्री बिजली की घोषणा की है, लेकिन व्यापारियों के लिए को वो बिल्कुल एक दरकिनार कर गए हैं। व्यापारी के लिए कुछ भी उन्होंने कोई सुविधा नहीं दी है इस बजट में। जीएसटी वगैरह कम होना था, कहीं ना कहीं इस पर जो सरकार को हाँ, ये बहुत दिनों से चल रहा था कि जीएसटी कम होगा, लेकिन ये हम 1-1.5 साल से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई केवल ये मीटिंग ही चलती रहती है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है उसमें। वैसे अगर सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ आपको, आपके चैनल को, कि आपने मेरे को चुना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बजट मैंने देखा उसमें व्यापारियों के लिए जो हमको उम्मीद थी कि बीजेपी गवर्नमेंट इतने बहुमत के साथ दोबारा आई है और इसको कहा भी जाता है कि ये व्यापारियों की पार्टी है, तो खास करके व्यापारियों के लिए जो कुछ ज़्यादा कुछ होना चाहिए था वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। जैसे कि अपने को उम्मीद थी कि टैक्स में रिबेट मिलेगी या कुछ और अपने को कुछ सुविधाएं मिलेंगी व्यापार करने के लिए, एसएमएस इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ हमको छूट मिलनी चाहिए थी, वो हमको नहीं मिली। इसको लेके थोड़ी निराशा है। बाकी का तो देखिए जाए तो एक पिछली सरकारों से तो अच्छा ही बजट कहा जाएगा। नहीं, बजट तो अच्छा पेश किया है, पर व्यापारियों के लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। थोड़ा जीएसटी में थोड़ा रिलीफ दे। तो व्यापार स्टम्प बंद पड़े हुए हैं, व्यापार में बिल्कुल ख़राब है। कहीं ना कहीं किसानों को बड़ी राहत दी है, दिव्यांगों को भी काफ़ी कुछ राहत दी है, महिलाओं को भी सुरक्षा के दावे किए गए हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं कुछ सोचा नहीं गया है। हाँ, व्यापार टैक्स में रियायत हो और अन्य उसमें रियायत हो तो व्यापारियों को काफ़ी बड़ी राहत मिल सकती है। यही है कि व्यापारियों के लिए नहीं सोचा है, और बाकी सबके लिए, वर्ग के लिए सोचा है गवर्नमेंट ने, और तो बजट सही है। कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए सोचती तो और ज़्यादा भी। हाँ, व्यापारियों के लिए थोड़ा सोचना चाहिए, इस विषय पर सोचना चाहिए सरकार को। जी, वैसे तो योगी सरकार से हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन आगामी 2 वर्ष थे जो कोरोना का व्यापारियों पर संकट था, उसके हिसाब से योगी सरकार ने व्यापारियों के लिए किसी प्रकार का कोई भी छूट का प्रावधान या किसी प्रकार के टैक्सेस में कमी वगैरह, जीएसटी वगैरह में कोई ऐसा नहीं किया है। इससे थोड़ा सा व्यापारी आहत जरूर है, लेकिन बाकी प्रकार से योगी सरकार की कार्यशैली से हम संतुष्ट हैं। लेकिन व्यापारियों का भी हित में को ध्यान रखना चाहिए, और व्यापार है तभी सरकार की नींव मजबूत बनेगी आपकी। बजट ठीक है, महिलाओं को, किसानों को राहत दी गई है। व्यापारी वक्त तो उम्मीद थी वो उसमें राहत नहीं मिल पाई है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मीडियम में बजट ठीक है। बजट महिलाओं को फ़ायदा पहुँचा है और किसानों को फ़ायदा पहुँचा है। कहीं तो राहत मिली है, राहत मिली है, लेकिन व्यापारियों को लाभ नहीं मिला है। किसानों तक पैसा पहुँचेगा तो व्यापार वैसे आएगा, ऐसी बात नहीं। चेंज तो वही है, लौट के व्यापार में बाजार में ऐसा आता है, लेकिन अभी फिलहाल पैसा शहर में आता है। किसान सही होगा तो अपने आप बिक्री ऑटोमेटिक मोड है। सब पैसा गांव से ही शहर में आता है, वही फर्क पैसे लाके आता है, बाजार में लेके आता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को प्रदेश का पहला बड़ा बजट पेश किया गया। इस दौरान देखा जाए तो महिला सुरक्षा की जहां दावे किए गए, वहीं जो है किसानों के लिए भी बड़ी राहत दी गई। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि व्यापारियों को जो लाभ मिलना था वह इस बजट में नहीं है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि यह बजट आगामी 5 सालों को देखते हुए बनाया गया है और समय समय पर व्यापारियों के साथ अन्य वर्ग और समुदाय को भी राहत प्रदान की जाएगी। नियो न्यूज़ के लिए कैमरामैन राजेश सोलंकी के साथ मैं दीपक चतुर्वेदी, बैंकर।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।